जहां टेक्नोलॉजी हम सब की जिंदगी आसान बना रही है, वहीं कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब आप बैंकिंग को ही ले लीजिए। पहले जहां हमें पैसे निकालने या फिर ट्रांसफर करने के लिए बैंकों की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, वहीं अब ये काम इंटरनेट बैंकिंग से एकदम आसान हो गया है। अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कोई पेमेंट करनी है या फिर अकाउंट बैलेंस चेक करना है, वो सब स्मार्टफोन के जरिए बेहद आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस सब आसानी के साथ जो एक खतरा है वो है साइबर फ्रॉड। इसमें आपके पास बस एक कॉल आती है और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो सब गायब हो जाता है और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। साइबर फ्रॉड के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्रिमिनल्स आपको फंसाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो नॉर्टन लाइफलॉक साइबर सेफ्टी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में साइबर क्रिमिनल्स ने भारत में लोगों से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। अब आप जरा सोचिए कि साइबर फ्रॉड कितने बड़े लेवल पर हो रहा है। हालत यह है कि कोरोना वायरस के बाद से तो साइबर फ्रॉड्स के मामले 37% तक बढ़ गए हैं और आजकल ये साइबर क्रिमिनल्स उन लोगों को अपना निशाना ज्यादा बना रहे हैं जो उम्र दराज हैं या फिर जिन्हें इंटरनेट बैंकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले एक महीने में ऐसी 25 वारदातें दर्ज की गई हैं जिनमें साइबर क्रिमिनल्स ने पेंशनर्स को निशाना बनाया। जिनके अकाउंट में पैसा होता है, उनकी एफडीज होती हैं और वो इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहे होते, फिर ये फ्रॉडस्टर्स अपने टारगेट्स चुनते हैं, उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो बैंक से बात कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस के दौरान साइबर क्रिमिनल्स लोगों का डेटा चुरा लेते हैं और उसके जरिए उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। इसके अलावा सिम स्वैपिंग के जरिए भी साइबर फ्रॉड्स आजकल बड़ी तेजी से चल रहा है। आपके पास कॉल आता है कि आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है और आपको नया सिम इशू किया जाएगा। साइबर क्रिमिनल्स आपको एक नंबर पर नया सिम कार्ड का नंबर मैसेज करने को कहते हैं, साथ ही ओटीपी लेते हैं और अगले कुछ वक्त में आपका सिम बंद हो जाता है और आपका नंबर साइबर क्रिमिनल्स के पास चला जाता है। फिर उसके थ्रू वो आपका बैंकिंग पासवर्ड चेंज करते हैं और ओटीपी के जरिए आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने सब चीजें आसान तो कर दी हैं, लेकिन कुछ खतरे हैं जो इसके साथ फ्री में मिलते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी को भी अपने बैंक डिटेल्स नहीं देने। साथ ही अगर आपके पास कोई कॉल आए जिसमें आपसे आपका ओटीपी पूछा जाए तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड कॉल है और कॉलर आपको फंसाने के लिए जाल बिछा रहा है। ऐसे ही कोई आपको अगर हाई इंटरेस्ट रेट या फिर लोन ऑफर करे तो उससे दूर ही रहने की जरूरत है।